टैक्स सिस्टम देश का कैसा होना चाहिए, किसी भी देश का टैक्स सिस्टम कैसा हो, इसके लिए एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत बताए। एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अगर टैक्स सिस्टम होगा तो उसे गुड टैक्स सिस्टम कहा जाएगा। अब मैं 2 बातें पढ़ा रहा हूं, हेडिंग बस अलग है, कंटेंट सेम है। समझना हेडिंग क्या। पहला, एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत किससे रिलेटेड, और इसी का दूसरा हेडिंग, अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। समझ आया? तो अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं वही होंगी जो 4 सिद्धांतों का पालन करे। तो देखें क्या विशेषताएं। पहला, एडम स्मिथ के अनुसार समता के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। समता का सिद्धांत अर्थात इनका कहना है कि एक समान आय वर्ग पर कर की दर भी एक समान होनी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति चेन्नई में रहता है और हर साल 10 लाख रुपए कमा लेता है, और एक व्यक्ति सपोज कोई JNK में रह रहा है, वो भी हर साल। तो भौगोलिक अंतर या जातिगत या धार्मिक या ऐसा कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जब दोनों की आय, तो कर की दर भी दोनों पर एक समान होनी। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा अगर कर की दर आपने चेंज कर दी तो इनमें से कोई एक होगा जो टैक्स नहीं पे करेगा। जिससे आप ज्यादा टैक्स लोगे वो कहेगा मैं क्यों दूं, जो उससे तो कम लेते हो। सही है ना? तो कर की दर एक समान होगी तो टैक्स भुगतान दोनों कर देंगे। यहाँ पे दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा टारगेट क्या है? टैक्स संग्रह को। अब ये कहां से आया बीच में, टैक्स संग्रह क्यों बढ़ाना है? कौन सी प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति क्यों बढ़ानी? राजकोषीय समेकन के लिए। तो उसी टॉपिक से चल रहे हैं हम आगे, है ना। राजकोषीय समेकन के लिए कर संग्रह बढ़ाना था। कर संग्रह तभी बढ़ेगा जब 4 सिद्धांतों का, या कर संग्रह तभी बढ़ेगा जब आपका टैक्स सिस्टम एक अच्छा टैक्स सिस्टम की क्वालिटीज को पूरा करता हो। और अच्छा टैक्स सिस्टम तब कहा जाएगा जब वो समता के सिद्धांत का। तो जरा फिर से लाइन चेक करो, दोनों में से 1 से 20%, 1 से 30% टैक्स ले लें तो 30 वाला टैक्स। तो ऊपर जो हेडिंग लिखा है, कर संग्रह में वृद्धि नहीं हो पाएगी। समझ आया? तो अब आपको जो 3 सिद्धांत और बचे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, उन 3 सिद्धांतों में कहीं डाउट हो तो ऊपर इस हेडिंग से कनेक्ट करना। दूसरा, निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। निश्चितता यानी एडम स्मिथ कहते हैं आपका टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें पहले से कुछ बातें निश्चित हो। उनसे पूछा क्या कहने का मतलब क्या है, तो अब देखें एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो सपोज हैदराबाद में जॉब कर रहा है, किसी IT कंपनी में काम करता है, और वो हर साल 5 लाख रुपए वार्षिक कमा लेता है, एनुअली। ठीक, 5 लाख रुपए उसने कमा लिए। सरकार ने उसको कुछ बताया नहीं था, कुछ टैक्स वैक्स का कोई प्रावधान उसको पता भी नहीं, सरकार ने बताया भी नहीं था। वर्ष बीत गया, इसने हर महीने सैलरी प्राप्त करी और हर महीने अपने ऊपर खर्च कर ली। वर्ष खत्म हो गया, सरकार कहती है आपको, इसको नोटिस भेज दिया, आपको 50,000 रुपये टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है? इसने कहा कौन सा टैक्स? सरकार कहती है टैक्स देना, कौन सा बाद में बता देंगे। बोले जी मेरे पास है ही नहीं। ये कहता मेरे पास अब पैसे क्यों नहीं है? ये कहता जी मैंने तो खर्च कर लिए, मेरा पैसा था मैंने बहा दिया पानी में। बहुत अच्छा, अब मेरे पास कुछ भी पैसा? सरकार कहती हम नहीं जानते पैसे हैं नहीं है, कहीं से लाओ, लेकिन आप टैक्स पे करो। ये कहता कहीं से लाओ क्या, कोई है ही नहीं मेरा जीवन में, और 50,000 देने वाला तो कोई नहीं है, तो मैं टैक्स पे। आंसर, सरकार ने कहा टैक्स नहीं पे करोगे, कानूनी कार्रवाई होगी। इसने कहा जो करना है करो। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और इसको जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? क्यों? इसने टैक्स नहीं पे किया। क्या ये टैक्स पे करना चाहता नहीं था? चाहता था, लेकिन इसको पहले से पता ही नहीं टैक्स कितना देना है। सरकार ने पहले बताया नहीं, वर्ष खत्म होने के बाद बता रहे हैं टैक्स कितना देना है। तो बताओ, ऐसा एक ही व्यक्ति होगा पूरे देश में? ऐसे मिलेंगे करोड़ों। अब मान लेते हैं 1 करोड़ लोग ऐसे निकल गए, इन सबको उठा के अब जेल है तो कोई बात नहीं, जेल है तो जेल है, लेकिन मानवीय अधिकार तो जेल में भी रहते हैं, अर्थात भोजन मिलेगा। इसके ऊपर खर्च हो रहा है कि नहीं? खर्च का नाम बोलो बोलो, राजस्व है। इससे जो पैसा मिलता, जो अनुमानित मिलता, वो कौन सी प्राप्ति थी? लेकिन राजस्व प्राप्ति तो मिली नहीं। आगे दोनों को मिला दो, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा कारण है, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो लोन,
लायबिलिटीज चलो जेल से निकालो। अर्थात सरकार को रियलाइज हुआ कि गलती हमारी है, कब तक इनको जेल में डालेंगे। और 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ तो मैंने कम माना है, 140 हैं और सब कुछ। आंसर क्या निकला कि इसमें होना क्या चाहिए कि पहले से आपको निर्धारित करना चाहिए, कुछ बातें पहले से निश्चित हो। जैसे क्या निश्चित हो कि टैक्स की रेट कितनी होगी, टैक्स आपको कब पे करना होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन पे करना है, कैसे पे कर, वगैरह वगैरह। तो मोड ऑफ पेमेंट पता हो। अगर ये सब पहले से बता देंगे तो व्यक्ति प्लानिंग करेगा कि मुझे टैक्स भी देना है, कुछ समझ रहे हैं। और फिर वो अगर वो टैक्स ना दे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन जब आप बता दोगे, प्लानिंग करने का ऑप्शन दोगे लोगों को, तो फिर लोग प्लान करके टैक्स देंगे। तो बताना, अगर ये बातें पहले से निश्चित हों तो टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होगी, अन्यथा तो आपने देख ही लिया क्या होने वाला था। और एक बात, बजट कितने साल का, बजट फरवरी में जनरली आ जा रहा है, तो अगले 1 साल के लिए होता है। तो अनुमान बजट भी किससे संबंधित, प्राप्ति और, तो उसमें प्राप्तियों के बारे में होगा, उसमें टैक्स के बारे में भी लिखा होगा, मनी बिल था, उसमें यह भी लिखा होगा कि टैक्स आपको कितनी इनकम कमाओगे तो कितना टैक्स देना है, लिखा होता है। कौन से वर्ष के लिए नहीं, आगामी। अब दोबारा पढ़ो, टैक्स कब देना है, कितना देना है, कितनी रेट होगी, कैसे पे करना है, सब कुछ पहले से निश्चित कर दिया जाता है। अगर नहीं करोगे तो मैंने जो मजाक में एग्जांपल बनाया कि आपको टैक्स मिलेगा ही नहीं जनता से। इसीलिए बजट में पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कौन कितना टैक्स देने के लिए लायबल है। क्लियर हुआ। तीसरी बात, तीसरा सिद्धांत होता है सुविधा का सिद्धांत। एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो टैक्स सिस्टम सुविधाजनक होना चाहिए। अब सुविधाजनक का क्या मतलब है, फिर से उसी एग्जांपल को बनाते हैं। तो ये हैदराबाद में रह रहा है, 5 लाख कमा रहा है, सरकार ने कहा हम आपको पहले से बता देंगे, अब जेल में नहीं डालेंगे, तो पहले से बता दिया इसको कि यदि आप 5 लाख रुपए कमाओगे तो आपको साल भर में कुछ टैक्स देना। इसने कैलकुलेट किया और सरकार ने जो जो तरीके बताए इसने कुछ टैक्स बचाया भी। फाइनली इसको टैक्स देना था 624 रुपए। कितने रुपए, पहले से पता था इसको कितना देना, तो इसने 624 संभाल के रखे हुए थे, 5 लाख में से बचा दिए। कितने बचा दिए, तो ये तैयार है टैक्स देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार ने कहा टैक्स देना कैसे, उसकी प्रक्रिया होती है। बोले हाँ जी बताओ, प्रक्रिया बताओ। बोले कुछ नहीं करना, बस आप आओ, दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ITO नाम सुना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस इनकम टैक्स ऑफिस में जाओ, वहां जाकर के एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर देना, फॉर्म के साथ आप 624 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगा देना। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी बैंक से बनवा लो, बैंक में जाओ, आपके अकाउंट से 624 माइनस करेगा, DD बना के दे देगा, वो DD इस फॉर्म के साथ अटैच करना, एक आधार कार्ड की जिरोक्स, एक पैन कार्ड की जिरोक्स, बस जमा करा देना, कुछ नहीं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अब देखें भाई, इसको भी लगा हाँ प्रोसेस सिंपल। अब ये हैदराबाद से तो भाग के तो आएगा नहीं, उड़ के आएगा। अपने IT कंपनी में इसने रिक्वेस्ट डाली भी 1 दिन की छुट्टी चाहिए, जैसे तैसे छुट्टी मिली, उड़ के पहुंचा कहाँ, तो 5000 उड़ने के एक बार, और आएगा तो जाएगा भी, 5 और जोड़ लो। मूलतः रहने वाला दिल्ली का ही था, तो सारे दोस्त भी, दोस्तों को पहले से पता चल जाता, इसने फ्लाइट ले ली, समझ गए, दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि आज तो माहौल बनेगा। अब ये आ रहा है तो माहौल बनेगा, तो आंसर बताओ, जो आ रहा होता है खर्च वही करता है, सही है ना। तो खर्च करेगा तो 5-5 10 तो आने जाने के, और 10-20 हजार रुपए खर्च हो गए। आएगा, अगले दिन फॉर्म भरने लाइन में लगा, वहां पता चल रहा है कि बैंक वालों की छुट्टी थी, इसको नहीं पता था अम्बेडकर जयंती की छुट्टी भी होती है, IT कंपनी में नहीं होती है, इसको जानता ही नहीं था, तो छुट्टी हो गई। अब तो 1 दिन और रुकना पड़ा। दोस्त कहते रुकेंगे तो खाली खाली तो नहीं रुकेंगे, समझ आ रहा है कुछ। अब ये 30 हो गए, यहाँ पर ये खर्च कर रहा है, जैसे तैसे इसने फॉर्म भर दिया। आंसर बताओ, ये फॉर्म भर रहा है 624 रुपए देने के लिए, किसको दे रहा है, इतना ईमानदार करदाता मोमबत्ती से मिलेगा नहीं, इतना ईमानदार करदाता कि 30,000 रुपए खर्च करके सरकार को 624 रुपए देने के लिए उत्सुक रहे, ऐसे करदाता तो मिल नहीं रहे। अर्थात बताओ, टैक्स कलेक्शन में
ये आएगा ही नहीं वहाँ से, ये कहेगा जी आप 624 हम नहीं दे सकते आपको, आपने जो प्रक्रिया रखी है बड़ी जटिल, सरकार कहते नहीं पे करोगे जेल में डाल देंगे, बोल चलो जिले चलो। फिर वही, समझ आया? इससे एक बात तो समझ आ गई, अगर ऐसी प्रक्रिया अपनाओगे तो केवल दिल्ली में रहने वाले लोग टैक्स पे करेंगे। भाई ऑफिस कहाँ है? इनफैक्ट ये भी कुछ लोग कहेंगे कौन जाएगा पेट्रोल खर्च करके, अर्थात दूसरे शब्दों में टैक्स कलेक्शन में। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो टैक्स सिस्टम को, और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या बेवकूफ भी ऑनलाइन पेमेंट ना करवा लेते? यही करना चाहिए। तो टैक्स सिस्टम को सुविधाजनक बना दिया। सुविधाजनक बनाने के लिए आज आप जो फॉर्म भर रहे थे, ये फॉर्म अब ऑनलाइन भरना होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में उसी में पेमेंट लिंक आ जाता है, उसी में 4 क्लिक मारो पेमेंट हो गया। तो जो काम 5 मिनट में हो सकता था, अगर उसकी जटिल प्रक्रिया अपनाओगे तो ऊपर जो हेडिंग लिखा है वो टारगेट पूरा नहीं होगा। तो टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए? जैसे वर्तमान में जो भारत में जीएसटी लागू है, जीएसटी पेपरलेस टैक्सेशन है। कैसा है? यानी इसमें कोई कागजी कार्रवाई, सब कुछ डिजिटल होता है। अगर सरकार आपको नोटिस भेज रही है डिजिटल, आप टैक्स पे कर रहे हो डिजिटल, कोई शिकायत करनी है तो भी डिजिटल, कागज कहीं है ही नहीं, कोई फाइल वाइल वर्क होता ही नहीं। कोई फाइल बनानी है किसी करदाता की, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है, जुर्माना, रेड पड़नी, सब कुछ डिजिटल चल रहा है। इससे क्या होगा? एक तो एनवायरनमेंट का तो बेनिफिट है ही, बोलो ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, और ऊपर से जो हम शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, एडम स्मिथ का तीसरा सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, तो कर व्यवस्था सुविधाजनक हो जाएगी। चौथा एक और सिद्धांत है, उसे हम बोलते हैं मितव्ययता का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब जरा समझते हैं तो चौथा सिद्धांत क्या कहता है। आपने ऐसा सुना होगा बजट में अनाउंसमेंट होता है कि 0 से 5 लाख अगर कोई कमाता है तो उससे सरकार, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, रियल नंबर नहीं, 5 लाख से कोई 10 लाख कमा रहा है तो उससे टैक्स 5%, हाँ, फिर 10 लाख से 15 लाख कमा रहा है तो उससे टैक्स सपोज 10%, ऐसे करके होता है, ये लिखा होता है। ये 0 से 5 लाख ये आय वर्ग वाले जो लोग हैं, इनसे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं। 0 मतलब नहीं ले रहे, तो इनसे टैक्स छोड़ा क्यों? इनसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे? 0 क्यों है इनके लिए? बड़ा सिंपल सा छोटा सा आंसर है इसका, कि सरकार अगर इस पॉपुलेशन से टैक्स लेगी तो टैक्स लेने की लागत टैक्स की राशि से ज्यादा हो जाएगी। टैक्स वसूलने की लागत टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो जाएगी। 0 से 5 लाख जो कमा रहा है वो इनकम टैक्स के प्रावधानों का प्रयोग करके 600-500 रुपए उसके ऊपर टैक्स बनेगा। 600, 500, 400 शायद वो भी ना बने, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट हमें ऑप्शन देता है कि हम टैक्स बचा भी सकते हैं। वो पढ़ाऊंगा मैं आपको कल परसों की क्लास में। तो यहाँ पर 500 रुपये आपसे टैक्स लेना है, और 500 रुपये टैक्स अगर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर कानूनी, अब आप मानो एक व्यक्ति, वही हैदराबाद वाला व्यक्ति, इससे टैक्स लेना था कितना, इसको पहले से बता भी दिया, यानी पहली बातें निश्चित है, इसको सुविधाजनक भी दे दिया, भाई ऑनलाइन पेमेंट कर देना, फिर भी इसने टैक्स पे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके घर रेड करनी है। दिल्ली से 5 लोग इसके घर पे रेड करने जाएंगे कि आपने टैक्स का पेमेंट, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई। अब ये 5 लोग जाएंगे, समझ गए ना? 5 जा रहे हैं, चाहे सरकारी अधिकारी, जाने आने का खर्च तो लगेगा ना, और वसूल के लाएंगे 500 रुपये, और वो कुछ पेनल्टी प्लस 50 और जोड़ लो, है ना? तो 550 वसूल के लाए, 50,000 खर्च होने के बाद। दूसरे शब्दों में टैक्स वसूलने की लागत टैक्स कलेक्शन की राशि से, और इसीलिए ऐसी कंडीशन में सरकार टैक्स को माफ कर देती है, छोड़ देती है, जनता को खुश कर दी, देखो हम आपसे टैक्स नहीं लेते हैं। एक्चुअली जनता को खुश किया है, उसके पीछे अपना लॉजिक है। भारत में ना एक टैक्स था, वेल्थ टैक्स। 2015 में उस समय स्वर्गीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने उस टैक्स को हटा दिया था, वेल्थ टैक्स को इंडिया से हटा दिया। वेल्थ टैक्स से सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता था, फिर भी सरकार ने टैक्स ही हटा दिया। आज वो टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, और टैक्स हटाया तो बताओ सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ होगा। लेकिन बाद में सब वित्त मंत्री ने व्याख्या करी, हमने टैक्स हटा दिया क्योंकि इसको वसूलने में सरकार को 4000 करोड़ खर्च करना पड़ता। इतना तो पता नहीं चल रहा सरकार टैक्स ले रही है कि, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका
टैक्स ही हटा दो, जनता तो कम से कम खुश रहे, टैक्स हटा ये सरकार बहुत बढ़िया, टैक्स माफ कर दिया। माफ नहीं किया, अपना ध्यान रखा है सरकार ने, है ना, अपने भी तो आर्थिक हित देखने ही होते। तो कंक्लूजन क्या निकला, चौथा जो सिद्धांत, अब दोबारा पढ़ो, मैंने नाम लिख दिया था पहले इसका, मुझे लगा था आपकी हिंदी अच्छी है, ऐसा मुझे लगा था। क्या नाम है, मितव्ययता। मितव्ययी मतलब कम खर्च में काम चलाओ। तो टैक्स सिस्टम ऐसा हो जिसमें टैक्स कलेक्शन की राशि उसकी लागत से अधिक हो, अर्थात लागत जितनी कम हो। तो टैक्स सिस्टम में 4 सिद्धांत मिले। 4 सिद्धांतों को हम अच्छी कर व्यवस्था की विशेषताएं कहते हैं। जो देश का टैक्स सिस्टम इन चारों सिद्धांतों का पालन करेगा तो हम कहते हैं उस देश की कर व्यवस्था बेहतर।